हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैटिक जी के एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमने 2 अपलोड कर दिए है। उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, एमसीक्यू लेते हैं। चलिए दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल खाली होने पर भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का कार्यकाल पद खाली है तो उसकी जगह भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई है जो कार्य कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों। और अगर राष्ट्रपति का पद खाली और उपराष्ट्रपति का पद भरा हुआ है तो राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु है तो इसका राइट आंसर होगा बी, 25 साल। न्यूनतम 25 साल और 25 साल के बाद तक कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो न्यूनतम 25 साल होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है? इनमें से कौन जो है भारत के संविधान में आर्टिकल के रूप में नहीं दिया गया है? तो चुनाव आयोग है तो इनका आर्टिकल है 324। जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, लोक सेवा आयोग, इसका दिया गया है आर्टिकल 315 से लेके 323 तक। ठीक है दोस्तों। और जो वित्त आयोग है इसका आर्टिकल है 280। और जो योजना आयोग है इसका कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान में इसके गोद लेने के समय लेखों की संख्या कितनी थी? जब भारत संविधान बनाया गया था तब उसमें आर्टिकल कितने से थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 395 आर्टिकल थे। ठीक है दोस्तों, और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में 44 448 आर्टिकल है और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। एक संसदीय प्रणाली में कार्यकारी जिम्मेदार हैं तो एक संसदीय प्रणाली में कौन जिम्मेदार है? विधायिका, न्यायपालिका, लोकसभा, और इनमें से कोई नहीं तो इसका होगा द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा। राइट आंसर सी होगा। ठीक है दोस्तों, जो लोकसभा है वो एक संसदीय प्रणाली में कार्यकारी जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, द पार्लियामेंट। संसद को ही मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त है। तो संसद का उल्लेख भारतीय संविधान में आर्टिकल 79 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति ने कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, नेवर। कभी नहीं, एक भी बार अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। आर्टिकल जो 352 है वो है राष्ट्रीय आपातकाल, और 356 है जो है राष्ट्रपति शासन। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल है ये 3 बार लग चुका है। ये 100 से अधिक बार लग चुका है, कई बार लग चुका है ये राष्ट्रपति शासन। तो जो 352 है इसकी डेट याद रखनी है दोस्तों। जब पहली बार लगा था 26 अक्टूबर 1962 में लगा था, और दूसरी बार 3 दिसंबर
1971 को, और तीसरी बार 25 जून 1975 को। ठीक है दोस्तों, ये 3 डेट याद रखनी है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, जो 3 बार लगा है, और 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्यों में, वो कई बार लगा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवादों का निर्णय कौन करता है? जब राष्ट्रपति के चुनाव हो और उसमें विवाद पड़ जाए तो उसका निर्णय कौन लेता है? तो सुप्रीम कोर्ट लेता है। इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान में आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक दिए गए हैं, भाग 5 में। ठीक है दोस्तों, पार्ट कौन सा है? 5 में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। युद्ध की घोषणा करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम कौन है? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी, नहीं दोस्तों सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ए, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति हैं, वो युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान में आर्टिकल 52 से लेके 78 तक 78 तक दिया गया है, भाग 5 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 44 अमेंडमेंट के तहत। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 42 अमेंडमेंट, जो 1976 में हुआ था, जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों की शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये 44 नहीं होगा, ये गलत आंसर है। इसका राइट आंसर 42 अमेंडमेंट 1976। ठीक है दोस्तों, और भारत में मौलिक कर्तव्य की जो कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो कहाँ से लिए गए थे? रसिया से लिए गए थे। मौलिक कर्तव्य है, इसका उल्लेख रसिया से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राज्य नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांतों का सीधा संबंध है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, गांधीवादी सिद्धांत, प्रस्तावना। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, प्रस्तावना। जो प्रियम्बल है, इसमें राज्य नीति के प्रत्येक सिद्धांतों का सीधा संबंध है। केशवानंद भारती, जो केशवानंद भारती केस हुआ था दोस्तों 1973, ये सीधा संबंध है प्रस्तावना से, प्रियम्बल से। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा बी, मंत्री परिषद की सिफारिश पर। दोस्तों पहले क्या हुआ था, जब 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाई थी, वो आंतरिक अशांति को लेके लगाई थी। उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। अब क्या होगा कि अब अनिवार्य कर दिया है कि मंत्री परिषद की सिफारिश बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु क्या है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा डी, ऐसी कोई सीमा नहीं है, अधिकतम कितनी भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, तो दोस्तों भारतीय संविधान जो प्रियम्बल है, इसमें एक बार ही संशोधन किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 42 अमेंडमेंट 1976 में। दोस्तों उसमें 3 टर्म जोड़ी गई थी, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है दोस्तों, ये 3 टर्म उसमें जोड़ी गई थी।
दोस्तों जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, ये यूएस से लिया गया है, ठीक है, और इसकी लैंग्वेज जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 42 अमेंडमेंट 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। भारत के 13वें 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत के 13वें 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा 15वें वित्त आयोग कौन है? नंद किशोर सिंह, ठीक है दोस्तों। जो 14वें थे उनका नाम था वाई वी रेड्डी, ठीक है दोस्तों, वाई वी रेड्डी। जो वित्त आयोग है उसका आर्टिकल है 280, ठीक है, और ये हर 5 साल में इसका टेन्योर होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। भारत में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र बनाने का अधिकार किसे है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त सत्र बुला सकता है, और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? जो अध्यक्षता है वो करेंगे लोकसभा स्पीकर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका तो राइट आंसर दिख ही रहा है दोस्तों, बी ऑप्शन है संविधान। भारत में संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री हैं, तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, सरकार के मुखिया। तो वास्तविक कार्यकाल कौन होता है? प्रधानमंत्री। और जो राज्य के प्रमुख होते हैं उनको पता ही है आपको, राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सारी शक्तियां कंट्रोल कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और वास्तविक कार्यकाल कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, सरकार के मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। किस उच्च न्यायालय के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन, कलकत्ता उच्च न्यायालय, ठीक है दोस्तों। और इसकी ब्रांच का है अंडमान निकोबार में ही है, जिसमें कहा है पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं दोस्तों। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रशासित हैं, तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रशासित कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, राष्ट्रपति है जो केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रशासित है। तो वर्तमान में भारत में यूटी कितनी है, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, यूनियन टेरिटरीज 8 है, ठीक है दोस्तों। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हो गए दोस्तों, ठीक है, ये दो यूटी बन गए, और दीव दमन और दादरा नगर हवेली को एक कर दिया गया है। तो कुल मिला के भारत में अब 8 यूनियन टेरिटरी रह गई है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अस्पृश्यता भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार के तहत आती है? अनटचेबिलिटी, ठीक है दोस्तों। तो वो आती है समानता के अधिकार में, राइट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन। तो स्वतंत्रता का अधिकार है इसका आर्टिकल 90 से लेके 22 तक दिया गया है, ठीक है। और समानता का अधिकार इसका आर्टिकल है 14 से लेके 18 तक, ठीक है दोस्तों। और जो शोषण के खिलाफ अधिकार है इसका दिया गया है 23 से लेके 24 तक। और जो धर्म की स्वतंत्रता अधिकार है इसका दिया गया है 25 से लेके 28 तक। और जो अनटचेबिलिटी का है इसका है आर्टिकल 17, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।